गाइस, मैं लवकुश सैनी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। हम क्या देखेंगे आज? विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। हम कौन सा चैप्टर पे बात करेंगे? विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। आज हम देखेंगे फिजिक्स का पहला वीडियो है मेरा। जो फिजिक्स का है, ये पहला वीडियो है जिसमें हम देखेंगे विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। और हाँ साथियों, मैं ये बात कर लूं कि फिजिक्स का लगभग पूरा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है, स्टार्टअप से पढ़ा रहे हैं और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी लेक्चर इसमें हम प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। अब हम बात करते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश जो हमारा है वो पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है। जिसके कारण वस्तुओं के बीच क्या होता है? विद्युत बल कार्य करता है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जो हमारा विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत बल, जिसके कारण वस्तुओं के बीच क्या होता है? विद्युत बल कार्य करता है। हम क्या मानते हैं कि किन्हीं दो कुचालक पदार्थों, जैसे हम क्या माने, किन्हीं दो कुचालक पदार्थों जैसे कांच का रेशम से, जैसे हम क्या किए, कांच का रेशम से एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से परस्पर रगड़ा जाता है। हम क्या माने कि कांच का रेशम से, क्या कहे कि कांच का रेशम से एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, बिल्ली की खाल से परस्पर रगड़ा जाता है। तो हल्की वस्तु, तो जो हमारे हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़ों, तिनको आदि में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे क्या हुआ कि जब बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से हम क्या किए, रगड़ते हैं, तो जो हमारी हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़ों, तिनको आदि में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं? विद्युतमय। इस गुण को हम क्या बोलते हैं? विद्युतमय, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युतमय। हम किस गुण को विद्युतमय बोलते हैं? कांच का रेशम से एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और इस गुण को, जो हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, इस गुण को हम क्या कहते हैं? इस गुण को हम कहते हैं विद्युत आवेश बोलते हैं या विद्युतमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतमय, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या कह सकते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। रिपीट कर रहे हैं एक बार। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। हम क्या करते हैं कि जो हमारा आवेश इसे हम किसे Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किसे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? अदिश राशि। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं तथा आवेश जो है वो अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? अदिश राशि है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है मेरा। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यदि हम ये कहें, यदि हम ये माने कोई आवेश हमारा है
जब किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, क्या हो, n हो, जब किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, n हो, तो हम क्या कहेंगे, Q बराबर Na, क्या हो जाएगा मेरा, Q बराबर Na हो जाएगा। जहां इस नियम को हम क्या कहते हैं, Q बराबर Na जो हमारा दे रखा है, इस नियम को हम क्या बोलते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। इस नियम Q बराबर जो Na हमारा दे रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण बोलते हैं। जो हमारा Q बराबर Na दे रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, आवेशों का क्वांटीकरण बोलते हैं। इस नियम को आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसका मान कितना होता है, जहां पे E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जहां पे E जो हमारा यहाँ पे दे रखा है, ये क्या होगा, E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, जिसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 1.6 मल्टीप्लिकेशन 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम होता है। जिसका मान जो हमारा Q बराबर n दे रखा है, जहां पे n हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत की क्या चीज होता है। बात मैं ये करूंगा कि विद्युत की क्या चीज होता है। तो विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत की कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत की बोलते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत की कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा, विद्युत की कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत की कहलाता है। अब विद्युत की एक हमारा होता है स्थिर विद्युत की, क्या होता है, स्थिर विद्युत की। तो इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, स्थिर आवेशों का अध्ययन। जो देखो क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम विद्युत की कहते हैं। जिसमें हम आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे हम विद्युत की कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्थिर विद्युत की। क्या लिखा है, स्थिर विद्युत की। तो आपको उसके नाम से ही पता चल गया होगा ना कि स्थिर मतलब रुका हुआ, विद्युत की मतलब आवेश। विद्युत की मतलब क्या होता है, आवेश होता है। स्थिर मतलब क्या होता है, रुका हुआ। विद्युत की मतलब क्या होता है, आवेश। मतलब ये कह सकते हो कि विद्युत की वह शाखा, विद्युत की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। विद्युत की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत की बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत की। जैसे लिखा है, विद्युत की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का तथा उनके मध्य होने वाले अन्योन क्रियाओं का, तथा जो उनके मध्य अन्योन क्रियाएं होती हैं, अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाता है। विद्युत की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाले, विद्युत की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाले अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाता है। दूसरा क्या है, गतिक विद्युत की। दूसरा क्या है मेरा, गतिक विद्युत की। तो उसमें हम ये कह सकते हैं, विद्युत की वह शाखा जिसमें हम आवेशों के गति का अध्ययन करते हैं। विद्युत की वह शाखा जिसमें हम आवेशों के गति का अध्ययन करते हैं। विद्युत की वह शाखा जिसमें हम आवेशों के गति का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, आवेशों की गति का अध्ययन किया था, उसे हम क्या बोलेंगे, गतिक विद्युत की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गतिक विद्युत की। देखो गतिक विद्युत की क्या चीज है, विद्युत की वह शाखा जिसमें आवेशों की गतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आवेशों की गतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है, हम गतिक विद्युत की उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गतिक विद्युत की। विद्युत की वह शाखा जिसमें आवेशों की गतिक अवस्था का
अध्ययन किया जाता है गतिक विद्युत की कहलाता है।